माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार की ये मीटिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे सभी जितने भी कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां भी हुई हैं अभी तक लाइबिलिटी ख़त्म करने के अभियान में, ताकि इससे किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन किसी को ना जाने पाए। क्योंकि हकीकत यह है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई से लोगों को दूर रख करके अफवाहों के जरिए लोगों ने इस तरह भ्रांति फैला रखी है कि जो सच है उसे नहीं जानने दिया जा रहा है, और जो झूठ है उसको इस हद तक प्रमोट किया जा रहा है कि जिसकी वजह से कस्टमर का काम होने में भी दिक्कत आ रही है। और लाइबिलिटी नाम का एक ऐसा भूत बना दिया गया है लोगों के दिमाग में कि लोगों को लगता है कि अगर उनका पैसा अब डूब ही गया है और रास्ता बन रहा है तो उस रास्ते को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जो जूम मीटिंग है इसमें सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स और एसोसिएट से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें, ताकि कुछ सच्चाइयां जो आपके काम की उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो या ना हो कि कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी पैसे दे रही है या प्लॉट दे रही है, कब्जा दे रही है तो कैसे दे रही है, क्यों दे रही है और कब तक देने वाली है। आपको आपके लिए जानना ज़रूरी हो या ना हो कि किसने हमारे साथ फ्रॉड किया या किसने हमारा गबन किया, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने बैठा हुआ बंदा वो आपसे गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा है कि वही आपका फ़ायदा उठा रहा है। कस्टमर के प्रेशर के नाम पर कंपनी को और कंपनी के भागने के नाम पर कस्टमर को, दोनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देख लें, जब मैं बिल्कुल नहीं बात करता हूं, कोई काम नहीं करता हूं, 10 महीना पीछे मैंने कोई एक मैसेज नहीं डाला, तब तक पूरे के पूरे शाइन परिवार के एसोसिएट कस्टमर का कोई हाल लेने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पीआईएल लेके दौड़ने वाला नहीं था, कोई एफआईआर कराने वाला नहीं था, कोई सेटलमेंट करने वाला नहीं था। और उस समय दबा करके चुपके चुपके चोरी हो रही थी, कोई पोजीशन के नाम पर। क्योंकि अभी कई मैसेजेस मुझे ऐसे आने शुरू हो गए हैं जिसमें कस्टमर्स को रजिस्ट्रियां जो दी गई वो भेज करके मुझे पूछ रहे हैं कि सही है गलत है। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं जब तक पूरी की पूरी टीम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती है। तो कस्टमर्स को जो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं जिनकी, उनमें कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो सुरक्षित हैं और कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो असुरक्षित हैं। असुरक्षित का मतलब ये नहीं कि आपको मैं ऐसे ही असुरक्षित रहने दूंगा। अगर कोई फॉर्मेलिटी आपने नहीं पूरी की तो मैं करवा लूंगा वो। हाँ, अगर बेईमानी से आपकी रजिस्ट्री हुई है, किसी ने बेईमानी किया हुआ है, किसी ने धोखा दिया हुआ है, किसी ने कंपनी को भी झूठ बोला है, या आप उस बेईमानी का पार्ट हैं, तो ऐसी रजिस्ट्रियां बाकायदा कोर्ट के समक्ष मैं रखवा करके सब कैंसिल कराऊंगा। क्योंकि आईजीआरएस से डाटा निकलना मुश्किल नहीं है। जो जो रजिस्ट्रियां मिल जाएंगी मुझे, वो सारी रजिस्ट्रियां मैं डन करूंगा जिनके डिटेल मिलेंगे। जो नहीं मिलेंगे, आईजीआरएस से पूरे डाटा निकाल करके पूरा का पूरा रजिस्ट्री का बंडल मैं खुद रखवाऊंगा माननीय न्यायालय के अंदर अपने अधिवक्ता के द्वारा, और साफ साफ बोलूंगा कि ये रजिस्ट्री कंपनी को लेने देना नहीं रहा है। ये जमीनों को लूट हुई है, यानी अगर वो जमीन करोड़ों रुपए की है तो जमीनों पे लूट हुई है। अब उस लूट में कौन भागीदार है ये न्यायालय खुद तय करेगा ये दिशा। बहुत से ऐसे अफवाहें हैं जो बता करके आपको मुझसे बात करने से रोका जाता है। जैसे कुछ दिन पहले अफवाह उड़ा दी गई। अफवाहों में क्या हो, झूठ। यानी आप खुद सोचो, समझदार इंसान अगर हो, जिन बातों का कोई भी सबूत ना हो वो अफवाह ही होती हैं। और अफवाह के जरिए अगर कोई भीड़ या कोई आवाम अगर बरगला ले ली जाए तो आप ये समझिए कि उस आवाम का, उस भीड़ का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। एक अफवाह उड़ा दी गई कि एक नाम लेकर कि मेरा लंदन में बिजनेस है किसी के साथ पार्टनरशिप में और मैं उसका पार्टनर हूं। अब उस वो अफवाह के पीछे रीजन क्या था? रीजन सिर्फ इतना सा था कि जो लोग मुझसे कनेक्शन में है ना, उनको डराया जा सके कि आपको नहीं पता कि जांच चल रही है, पकड़ जाओगे। और एक ही हफ्ते की जांच में यह बात अच्छी तरीके से सबको पता चल जाएगी कि यह सही है गलत है। कुछ दिन पहले मीडिया के एक अखबार में एक न्यूज़ छपती है जिसमें लंदन के किसी ऑफिस का एड्रेस दिया जाता है और यह बताया जाता है कि इससे यह साबित होता है कि सेम बिल्डिंग में ऑफिस हमारा, जबकि मुझे पता तक नहीं और मुझे आइडिया नहीं। मैंने बताया भी कि मैं लंदन गया ही नहीं, एक बार भी नहीं गया। और यह बताया गया कि मैंने बिल्डिंग खरीद ली है।
सोचिए यार इस अफवाह का क्या असर पड़ेगा लोगों के ऊपर, जो कि सिरे से नहीं है। मैं लंदन आज तक गया नहीं। अब बिलीव करें कि मैं लंदन गया ही नहीं, मेरा जाना था, निर्धारित हुआ था, लेकिन फिर कुछ रीजन से नहीं गया। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड बाद फिर सफर बंद हो गया और उसके कोई जरूरत नहीं पड़ी जाने की। तो जो बंदा लंदन गया ही नहीं, उसके बारे में खबर दिया थी कि लंदन के अंदर मेरी उस बिल्डिंग में ऑफिस और मेरी पार्टनरशिप किसी के साथ में, और बिल्डिंग मैंने खरीदी। इस अफवाह का असर कहां भी पड़ा? अफवाह का असर पड़ा उन लोगों के ऊपर जो मुझसे कनेक्ट हो रहे थे, जिनको सच्चाई पता चल रही थी। तो जब उनसे कनेक्शन काटने की कोशिश की जाएगी, जब मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा, तो होगा क्या? सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो फायदा किसका होगा? उन चोर लुटेरों का होगा जो झूठ बोल रहे हैं। अब ये साबित करने में इनकी 7 जन्में लग जाएंगी ना, 7 पुश्तें आ जाएंगी, नहीं साबित कर पाएंगे। और मैं छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट के अंदर ये माननीय न्यायाधीश के सामने ये बात बोला गया है, रिकॉर्ड में है, मीडिया में है। छोड़ूंगा नहीं मैं खींच के लाऊंगा कोर्ट के अंदर तक कि साबित करे। अन्यथा इससे होने वाली क्षति हुई है, उस क्षति की भरपाई कौन करेगा? 60,000 करोड़ का अफवाह उड़ाया गया। कैलकुलेशन से अगर आप निकाल लिया जाए तो रियली हर घंटे 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करे कंपनी, तब जाके 60,000 करोड़ जाके 5 सालों में कर पाएगी कंपनी, 5 6 7 साल जो भी समय है। अब ये 60,000 करोड़ का भी रिकॉर्ड जाकर 1,000 करोड़ पे टिका है। वहां पर भी मतलब ये अफवाहें क्यों फैलाएगी? मैं ये फिगर तो खैर कोर्ट में साबित होगा, मीटिंग में बातें की जाएंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वो जो अफवाहें फैली ना, उन अफवाहों से बचने के लिए मीटिंग अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी कई बातें होंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। कुछ का बात ऐसी हैं जिन्हें आपको मानना चाहिए और कुछ बातें ऐसी जिन्हें आपको नहीं मानना चाहिए। और आप जरा सोचो, अगर मेरी जीत मैंने निर्धारित ना करी होती, मुझे विश्वास ना होता अपनी सच्चाई पर, और मैं 60,000 करोड़ पे लेकर के भागने वाला बंदा होता जो मेरे बारे में बताया गया, तो मैं वापस क्यों आता? अपने पैसे इन्वेस्ट करके साइटें क्यों खरीदता इंडिया में? मैं लोगों के साथ मिल करके कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, टाई अप कर रहा हूँ, जो यहाँ पे इंडिया से एनआरआईज होते हैं, जो यहाँ बिजनेस करते हैं, जिनका इंडिया के अंदर रियल एस्टेट करने का इरादा है। मैं उनके साथ में मिल करके कि हाँ रियल एस्टेट बिजनेस वहाँ फैलाया जाए। कम से कम ऐसे 10 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में हैं जिनके अलग अलग बड़े बड़े व्यापार हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। अच्छा खासा उनके पास कारोबार है और रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है। मेरी मार्केटिंग, मेरा तौर तरीका, मेरा काम का स्टाइल उनको पसंद आता है। मेरी स्टोरी उनको सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है। आज मैं करीब तकरीबन 20 साइटों तक पहुंच चुका हूं। क्यों? किसके सहारे, किसके भरोसे? जाहिर सी बात, अपने प्यारे शाइन परिवार के सहारे और शाइन परिवार के भरोसे। और उन साइटों पर जहां पर काम शुरू होता है, इमीडिएट पैसा इन्वेस्ट हो जाता है या इमीडिएट वहां सपोर्ट शुरू हो जाता है। क्यों? इसीलिए कि हमें विश्वास है कि हम काम कर ले जाएंगे। और विश्वास जानिए, उन साइटों पर काम का तौर तरीका वो बिल्कुल पूरी तरीके से लीगल है। कहीं कोई चीज या कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे काम करने लोगों को दिक्कत परेशानी आए। तो ये भ्रांति फैला दी जाती है। मुझे सुनने में आ जाता है, कुछ लोगों ने बताया और मैसेजेस आ रहे हैं या पीछे भी आते रहे हैं, कि वो मीडिया का हवाला देकर पहले लोगों ने बरगलाया लोगों को, और अब जब तक कोई नई न्यूज हाथ नहीं आएगी तब तक आप ये मान चलिए कि उसी से लोग काम चलाते रहेंगे। और जरा सोचिए कि यदि लंदन वाली बात सही होती, यदि उस बंदे से कनेक्शन का होता, तो क्या मीडिया सिर्फ एक दिन की न्यूज छाप के बैठ जाता? वो तो रोज कोई ना कोई सबूत दे रहा होता ना। कहीं मीटिंग हो रही होती हमारी साथ में, उसके साथ में, उसकी फोटो अब तक शेयर हो गई होती आप लोग साथ में। कभी कोई बातचीत हमारी हुई होती, वो बातचीत शेयर हो गई होती आपके साथ में। कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन तो निकल करके आता। मेरे लंदन के ट्रेवल का टिकट निकाल के दे दें कि हाँ इस डेट को मैं गया था। आप बहुत आसान है, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है और मीडिया का तो कंट्रोल है। जाए मेरा पासपोर्ट का डिटेल डाले मेरे वीज़ा की डिटेल भी लोगों के पास में, और जा करके ट्रेवल एजेंसी से मैं कहीं पर भी किसी अथॉरिटी में डाल दे कि इस पासपोर्ट नंबर से क्या कभी लंदन सफ़र किया गया है। आपके सामने सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। और अगर ऐसा होता ना, तो अब तक डिटेल आ चुकी होती। क्या देखिए इस डेट पे इन्होंने फ्लाई किया, ये सफर गए। हाँ मेरा लंदन का टिकट था, लेकिन मैं सफर नहीं किया था, वो टिकट कैंसिल हुआ था, सफर नहीं किया मैंने। तो अगर मैंने सफर किया होता तो रिकॉर्ड में, और अगर कहीं खुदा न खास्ता मैंने सफर कर लिया होता तो ओ माय गॉड, पता नहीं लोग क्या करा डाले हो तब तक। तो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, बस यही मैं कहना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, अफवाहों से बच करके, वहां से निकल करके, अगर आपको अपनी
और अपनी लायबिलिटी ख़त्म करनी है तो सच्चाई को जाने, सच बात को जाने, उसे माने। मैं फिर से बोलूंगा कि कंपनी के साथ क्या दुर्घटना घटी इसका हमारे कस्टमर से कोई लेन देना नहीं है, किस लोगों ने मेरे साथ छल के, इससे कोई लेन देना नहीं, लेकिन लेना देना इस बात से होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं और कैसे आपकी अदायगी करना चाहता हूं। उसमें क्या चीज़ मेरे लिए सहायक होगी, क्या चीज़ घातक आपके लिए होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है।